तरल संयोजी का एक पार्ट रुधिर, जो एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो विभिन्न प्रकार की प्रोटीनों या विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। रुधिर क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में O2 का संवहन करता है। शरीर में जो O2 ऑक्सीजन का पूरा परिगमन पूरे शरीर में कौन करता है? रुधिर करता है। तो रुधिर हमारे शरीर का एक मुख्य भाग है, एक ऐसा तरल ऊतक है जो हमारे शरीर में O2 की उपस्थिति को दर्शाता है। रुधिर क्या होता है कि रुधिर के मुख्य दो भाग होते हैं। रुधिर के कितने भाग होते हैं? मुख्य दो भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो 55% पाया जाता है, और दूसरा होता है रुधिरांग जो कितना पाया जाता है? 45% पाया जाता है। तो और एक चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो एक क्षारीय होता है। पहले अम्लीय फिर क्षारीय। तो 6 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 पर होगा तो क्षारीय होगा, और 7 से अधिक हो गया तो नहीं, 7 पर होगा उदासीन, और 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय हो जाएगा। तो 7 रुधिर का पीएच कितना होता है? कितना होता है? 7.4। शरीर में रुधिर होता कितना है? शरीर के कुल भार का 7 से 8%। यदि शरीर का पूरा भार जितना है, रुधिर कितना होता है? 7 से 8% कुल भार का होता है। याद रखना, रुधिर जो शरीर का जितना भाग है आपका कुल भार, जैसे मान लीजिए आप 50 किलो के हैं, तो उसका 7 से 8% से भाग दे दीजिए और आपका ब्लड निकल आएगा। मतलब आप सीधे कह सकते हैं कि शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 kg होता है। शरीर में ब्लड 5 से 6 kg होता है, जिसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। रुधिर में दो चीजें पाई जाती हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिरांग, रक्त कणिका। इसको आप सीधे कह सकते हैं रक्त कणिका। जो प्लाज्मा होता है वो रुधिर में सबसे ज्यादा पाया जाता है 55%, और रुधिरांग कितने पाए जाते हैं? 45% पाया जाता है। दूसरी बात, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, और उसके बाद अन्य पदार्थ जो हैं वो 10% पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ क्या है? अन्य पदार्थ प्रोटीन होता है कार्बनिक पदार्थ, और होता है अकार्बनिक पदार्थ। जो आपकी प्रोटीन है, ग्लोब्यूमिन और एल्ब्यूमिन, ये एक प्रकार की फाइबर है। ये क्या है? एक प्रकार की फाइबर प्रोटीन है, जो क्या करती है? रक्त को जमाने का कार्य करती है, थक्का बनाने का कार्य करती है। रक्त को बहे ना, रक्त का रुक जाए रक्त, इसके लिए ग्लोब्यूमिन और एल्ब्यूमिन जो प्लाज्मा के ही भाग है। प्लाज्मा में जो अन्य पदार्थ है उसमें दो प्रकार की प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूमिन और एक होता है एल्ब्यूमिन। दोनों क्या करती हैं? फाइबर होती हैं, फाइबर की बनी होती हैं, जो क्या करती हैं? रक्त के जमाव या रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? ग्लूकोज के बाद अमीनो अम्ल, एंजाइम और यूरिया। ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ है, जो रुधिर के प्लाज्मा में, रुधिर का प्लाज्मा उसके अन्य पदार्थ के एक कार्बनिक भाग है, जो क्या होते हैं? शरीर के रुधिर में विद्यमान होते हैं। उसके बाद अकार्बनिक पदार्थ, सोडियम बाइकार्बोनेट, फास्फेट, ये सब अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो रुधिर में पाए जाते हैं। इन देखिए क्या होता है? ये रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। प्लाज्मा क्या होते हैं? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं, जो पीले रंग का दिखाई देता है। पहले रुधिर में, यदि आगे डिस्कस जब करेंगे, रुधिर कणिकाओं में यदि लाल रक्त कणिका ना हो तो प्लाज्मा का कलर कैसा दिखाई देगा? पीला। मतलब सीधे रुधिर कैसा दिखाई देगा? पीला दिखाई देगा। तो रक्त यदि प्लाज्मा आता है तो प्लाज्मा का क्या कार्य होता है? रक्त का थक्का बनाना, रक्त का जमाव करना और O2 का संवहन करना, ये कार्य होता है। आगे रुधिर कणिकाएं के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? जो रक्त कणिकाएं हैं उनके भाग होते हैं 3। पहला होता है लाल रुधिर कणिका, इसको आप क्या कहते हैं? RBC। क्या कहते हैं? RBC। और फिर आता है WBC, मतलब श्वेत रुधिर कणिका, और उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। क्या आता है? प्लेटलेट्स। तो याद रखना, यदि आता है सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं, यदि आता है कि रुधिर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। लेकिन रक्त कणिका में और रुधिर में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो किसकी होती है? RBC की। इसका जीवन काल 120 दिन होता है।
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। इसमें एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। रुधिर में जो लाल रुधिर कणिका है उसमें एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जो क्या कार्य करती है? रक्त का रंग लाल करती है। इसका मुख्य कार्य होता है O2 का परिसंचरण करना, इधर उधर करना O2 का। तो इसका मुख्य कार्य है O2 का इधर उधर करना। यदि आता है कि रुधिर में सबसे ज्यादा कौन सी कणिका पाई जाती है, तो कौन सी कणिका पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। जो लाल रुधिर कणिकाओं है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसमें एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। उसके बाद WBC क्या आता है? WBC। लेकिन WBC की संख्या क्या होती है? सबसे कम होती है। WBC की संख्या सबसे कम होती है। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाओं है, क्या है? श्वेत रुधिर कणिका, आप यहाँ पर कह सकते हैं पूरा श्वेत रुधिर कणिका। इनमें ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक होते हैं एग्रोनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है ये अकड़ है। ये क्या है? अकड़ है, मतलब एक कण के रूप में ऐसे पड़े रहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिन और आता है बेसिफिल। ये क्या होते हैं? ये नहीं होते हैं ये, तो एक प्रकार का रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है। और इसके बाद जो एग्रोनोसाइट है ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। एग्रोनोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। और जो होता है मोनोसाइट वो घाव भरने का काम करते हैं। यदि आप कट जा रहे हैं तो क्या करते हैं? वो सीधे घाव भरने का काम करते हैं। तो यदि शरीर में श्वेत रुधिर कणिका कम है तो उसको क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। और यदि शरीर में WBC की मात्रा अधिक है तो क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। और एक चीज भूल गए, प्लीहा। क्या कहते हैं प्लीहा को? RBC का कब्रिस्तान। यहाँ पर भूल गए हैं। देखिए जो RBC है वो कहाँ बनता है? ब्लड में। लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ होती है? यकृत में भी कहीं पर यकृत में हो जाती है, नहीं तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? प्लीहा में। इसीलिए रक्त का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ रहा है तो रक्त का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। प्लीहा को रक्त का ब्लड बैंक भी कहते हैं और RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। RBC का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। सबसे ज्यादा RBC कहाँ मरती है? प्लीहा में, और उसके बाद मरती है यकृत में। यदि श्वेत रुधिर की मात्रा अधिक है तो क्या होता है? ल्यूकेमिया उसको बोलते हैं। यदि श्वेत रुधिर कणिका की मात्रा कम है तो ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। फिर प्लेटलेट्स आता है। श्वेत रुधिर कणिका का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। श्वेत रुधिर कणिका का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। ये श्वेत होती है, ये एकदम व्हाइट होती है। यदि मान लीजिए एक बूंद है, किसकी बूंद है? ब्लड की। ब्लड की एक बूंद है तो इसमें ये जो कणिका है ये है RBC, समझ लीजिए RBC। उसके बाद ये व्हाइट है तो ये क्या है? WBC। ये WBC। और एक और होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है, ये क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो यदि ये निकल जाए, RBC निकल जाए, रेड ब्लड कॉर्पस निकल जाए तो रुधिर का रंग क्या दिखाई देगा? व्हाइट। यदि प्लाज्मा मिल जाए तब कैसा दिखाई देगा? पीला। प्लाज्मा नहीं है, यदि केवल रुधिर कणिका की बात कर रहे हैं और RBC निकल जाए तो कैसा है? व्हाइट है ना। श्वेत रक्त कणिका, इसका नाम क्या है? श्वेत मीन्स क्या होता है? सफेद। तो सफेद रक्त कणिका हो जाएगा। याद रखना कि प्लेटलेट्स जो ये होती है गोलाकार होती हैं एकदम। इनकी संख्या अधिक होने के कारण आप ब्लड का जो कलर है लाल दिखाई देता है। यदि RBC की संख्या अधिक ना हो तो ब्लड का कलर नहीं दिखाई देगा रेड। लेकिन RBC की इतनी संख्या होती है, करोड़ों की संख्या में होती है, बहुत ज्यादा संख्या होती है, इसलिए
ब्लड का कलर चेंज हो जाता है और केसरिया आपको ब्लड दिखाई देता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना व मृत कोशिकाओं का भक्षण करना। ये प्लीहा में नहीं मरती है, ये ब्लड में ही मर जाती है। जो जो डब्ल्यूबीसी है ये कहाँ मरती है? ब्लड में ही मर जाती है। और क्या करते हैं फिर इसका वही भक्षण कर लेते हैं स्वयं, और जो मृत कोशिकाएं हैं उनका भक्षण कर लेते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। आगे प्लेटलेट्स में एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन एक प्रकार की ऐसी प्रोटीन है जो मनुष्य जब कट जाता है, जब प्राणी कट जाता है तो फाइब्रिनोजेन एक जेली की नुमा एक जाल सा बनाती है जिसमें श्वेत रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स कण फंस जाते हैं और ब्लड का स्राव, रुधिर का स्राव नहीं होता है। तो यदि फाइब्रिनोजेन ना हो तो रुधिर का जो रुकाव है वो ना रुके, कट जाने पर रुधिर ना रुके। कौन सा प्रोटीन काम करता है? हाँ, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन एक प्रकार की प्रोटीन है जिससे एक जेलीनुमा जाल सा बना लेती है ब्लड में, और ब्लड का थक्का उसमें सारे कण फंस जाते हैं, रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और फिर रुधिर का स्राव नहीं हो पाता है। तो ये रुधिर के पार्ट्स हैं। उसके बाद एक और चीज, रुधिर आता है कि रुधिर शरीर के अंदर जमता क्यों नहीं है? तो हाइपेरिन एक प्रोटीन का नाम है। क्या नाम है? हाइपेरिन एक ऐसी प्रोटीन है जो शरीर में ब्लड होता है उसी में विद्यमान होती है, जिसके कारण शरीर के अंदर या ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता है। शरीर याद रखना, यदि आता है कि ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? मात्रा किसकी होती है? सबसे ज्यादा आए तो प्लाज्मा की मात्रा होती है। यदि आए सबसे ज्यादा कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? तो कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? आरबीसी। सबसे कम कौन सी पाई जाती हैं? श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी। और इसका सीक्वेंस आप ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, और फिर ऐसे सीक्वेंस होता है। क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा आरबीसी, इसीलिए ब्लड का कलर आप ऐसे समझ सकते हैं। यदि ये कम हो तो जहां पर जिसकी संख्या अधिक हो, किसी भी क्लास में, किसी भी समुच्चय में जो एक कलर का होगा या जिसकी संख्या अधिक होगी वो क्या होगा? बहुमत होगा ना, वही तो प्रधान होगा जिसकी संख्या अधिक होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या होती है आरबीसी की, इसीलिए यह प्रधान है। ये क्या है? प्रधान है, इसीलिए ब्लड का कलर लाल दिखाई देता है। रक्त जमाने का कार्य करता है प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीन, एक ग्लोब्यूमिन और एक एल्ब्यूमिन। रुधिर का पंचचरण याद रखना, रुधिर चलता कैसे है, आता कैसे है? शिराओं के द्वारा आता है और धमनियों के द्वारा जाता है। ब्लड में पूरा इम्यून सिस्टम चलाने के लिए रुधिर ही महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। यदि आप लोग देखते हैं कि कभी कभी कोई नस दब जाती है तो वो अंग आपका क्या होता है? पैरालाइज हो जाता है। वो अंग क्या हो जाता है? पैरालाइज, मतलब लुंज हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर रुधिर का परिगमन नहीं हो पाता है। यदि रुधिर को रोक दिया जाए, रक्तचाप बंद कर दिया जाए तो क्या होता है? वो अंग, उसके आगे का अंग क्या काम करना बंद कर देता है। और ऐसे ही आप लोग क्या करते हैं, आज के जमाने में सबसे ज्यादा एक बीमारी चली है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर में क्या होता है? यदि ब्लड प्रेशर रोकना है तो एक चीज, शरीर का जो वजन है, ब्लड प्रेशर होता है दो कारण से, एक होता है शरीर के वजन से और दूसरा होता है व्यायाम ना करने से। तो यदि कोई मनुष्य व्यायाम बराबर कर रहा है, निरंतर कर रहा है, तो उसके ब्लड का आवागमन सही रहेगा, उसका रक्तचाप जो है क्या होगा? स्थिर रहेगा, एक समान रहेगा। ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना क्या होता है कि रक्त का चाप कम होना लो हो जाता है और अधिक होना क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। कहते हैं ब्लड प्रेशर का मरीज, तो ब्लड प्रेशर का अधिक होना या कम होना किसी भी प्राणी के व्यायाम और उसके वजन पर निर्धारित होता है। आप जितना व्यायाम करेंगे आपकी मांसपेशियां उतना ही काम करेंगी, आपका रुधिर उतने ही अच्छे से चलेगा। और एक चीज, यदि आपका ब्लड प्रेशर अधिक है तो आप किसका सेवन ना करें? नमक का सेवन ना करें।
नमक के सेवन से ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप ग्लूकोज लेंगे, और यदि आपका ब्लड प्रेशर लो है तो क्या लेंगे? नमक लेंगे। तो इसीलिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं या जो जिनका ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको बताया जाता है कि आप नमक का सेवन कम से कम करें, और जिनका अधिक होता है जिनका कम होता है तो उनसे बताते हैं कि आप नमक का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें।